हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग CHSL के एपिसोड में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो CHSL के एपिसोड में अगला ही लेक्चर है। अगर CHSL के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये लेक्चर 3 होगा, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लेक्चर 8 होगा, है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर ये परसेंटेज के हिसाब से क्यों कह रहे हैं सर। तो आज का जो भी क्वेश्चन है वो हम परसेंटेज से क्वेश्चन लिए हैं और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। देख रहे हैं कि हर एग्जाम में जो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पर। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई कि एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 64 पर 40 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। इसका 4 को बहुत ही प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 45 पर 30, बी ऑप्शन है आपका 40 पर 40, आपका सी ऑप्शन है 358 पर 30 और डी ऑप्शन है 358 और 400। एक क्वेश्चन जो आपका है CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लिखते नहीं है ना। अगर नहीं भी लिखे तो आप यही समझिए कि आप CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है या अभी जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ SSC द्वारा पूछा गया मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। अगर यहाँ इंग्लिश में कुछ समझने की बात है तो क्या है, देखिए वैध मतों का मतलब होता है वैलिड वोट, और कहीं अवैध मतों लिखा रहेगा तो अवैध मतों का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर अवैध लिखा हुआ है, अवैध का मतलब होता है इनवैलिड। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार X को, है ना, एक उम्मीदवार है, एक कैंडिडेट है जिसका नाम है X। जैसे कैसे किसी का नाम राहुल रहता है, मोहन रहता है, सोहन रहता है, उसी तरह से एक उम्मीदवार है जिसका नाम है X। समझिए कि जितना नाम मानिए खड़ा है भाई। तो एक उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मत मिला। जितना कुल वैध मत है, वैलिड वोट है, उसका 70% मिला, यानी 70% मिला। तो सबसे पहले हमको जानना है मेरे दोस्त कि आखिर कुल मत है आखिर कितना। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब कहता है यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ये 20% मत अगर अवैध है तो वैध कितना है जी? 80%, क्योंकि टोटल अपने आप में 100% होता है। और जब भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आपको पॉजिटिव चीज को ही लेकर चलना है, निगेटिव चीज को नहीं लेकर चलना है। इसका मतलब समझिए, यहां पर अगर 20% अवैध अगर कह दिए, इसका मतलब अवैध यानी निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्या है जी? यानी 80% मेरा वैध है। आगे देखते हैं। घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 64 पर 40 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहता है मतों की कुल संख्या 64 पर कितना जीरो हो जी? 40 हो। तो यहाँ 64 पर यहाँ 40 लिख दिए, 3 1 40। अब कहता है मेरे दोस्त कि 20% मत अवैध है, यानी 80% क्या है? वैध है। कुल मतों का 20% मत अवैध है, यानी कुल मत का 80% वैध है। तो इसका हम 80% निकाल देंगे। 80 बटा कितना? 100। कहीं कोई दिक्कत ना। अब क्या क्वेश्चन कहता है, एक बार फिर ऊपर वाला देखिए। उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। तो यहाँ तो टोटल मेरा वैध हो गया, वैलिड वोट हो गया जी। इसका 70% मिले, यानी 70 बटा कितना? 100। अब इसी को काट कुट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, 4 0, और ऊपर में देखिए 4 0 यहाँ है, कट गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब 64 में 80 से गुना करना है, फिर 70 से गुना करना है, उसके बाद लिखना है। जो भी आएगा वो मेरा आंसर आएगा। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इतना बड़ा करने में भी मेरा समय लगेगा, तो जल्दी कैसे होगा इस चीज को भी हम बताए हैं। बहुत सारा पहले लेक्चर दिया हुआ है जिसमें हम डिजिट सम के बारे में बताए हैं। तो डिजिट सम मेथड आप देख लीजिए, आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ आप सर्च कीजिए, लिखिए डिजिट सम मेथड बाय विनय सर, आपको आ जाएगा। और 3-4 को बहुत ही बारीकी से लेक्चर हम दिए हैं, है ना। तो उसी चीज का हम यूज करते हुए बिना गुना भाग किए हुए एकदम 2 सेकंड के अंदर में कैसे रिजल्ट आता है उस चीज को समझे। लेकिन थोड़ा सा हम समझा देते हैं ताकि आप समझ लीजिए। डिजिट सम मेथड क्या कहता है जी? सबको सिंगल डिजिट बनाना है। तो देखिए यहाँ 6 और 4 कितना हो गया?
गया 10। अब 10 में 1 का 0 है तो जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 1, तो यहाँ 1 कर दिए, गुना 8 है 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, गुना 7 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब 8 से तो कितना 56, अब 56 को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना 11, 11 को जोड़ेंगे तो सिंगल डिजिट लाना है तो 2, यानी वही मेरा ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा 2 होगा। तो 2 किसका है, तो देखिए 5 और 4 9, इसका नहीं है कट गया, इसका 4 है नहीं होगा। अब देखिए 5 और 3 8, 8 कितना 16, 16 में जोड़ेंगे 6 1 7, इसका भी नहीं होगा, इसका 7 आ रहा है। 5 और 3 अगर इसका अगर 3 होगा नहीं होगा तो इसको मार दीजिए आंसर, हम देर काहे करेंगे, हम किसी का इंतजार करेंगे। ऐसे आपको अगर देखना है तो आप देख लीजिए यहाँ 5 और 3 8, और 8 8 कितना 16, 16 और 4 कितना 20, अब 20 में 2 और 0 है तो 2 0 तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ भी 2, यानी इसी का केवल 2 आया, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और नहीं तो जो ज़्यादा बलवान लड़का है वो अपना गुना करो, 64 गुना 80, 80 गुना 70 गुना करके लिखो कितना आता है, तो इतना ही आएगा, है ना। तो इस तरह के मेथड को हम लोग यूज करके कोई भी क्वेश्चन को हम लोग जल्द से बनाएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर इलेक्शन बेस्ड अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहले जो चीज़ हम लेकर चलेंगे वो पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा था कि देखिए कितना एकदम 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कुल मत आपका 64 पर 4 0 है, यहाँ 64 पर 4 0 लिख दिए, 20% मेरा मत क्या है इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है जी, तो 80% है तो 80/100 कर दिए, जितना वैलिड है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला और दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से हार गया, तो कुल कितने वोट पड़े। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 1460, बी है 760, सी आपका है 1560, ए 1500 आपका 60 है, और डी आपका है 1490। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका एसएससी द्वारा सीजीएल 2016 में पूछा गया है और एसएससी के द्वारा ही सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया है। तो ये नहीं समझना है कि ये पीटी वाला क्वेश्चन है कि मेंस वाला क्वेश्चन है, कुछ में टपक जाएगा, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक बार फिर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और बनाते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मिला। यहाँ ये समझिए, अगर एक को अगर 40% मिला है मेरे दोस्त, तो दूसरा को कितना परसेंट मिला होगा जी, 60% मिला होगा, क्योंकि टोटल तो मिला के 100% होगा। तो कहता है कि एक उम्मीदवार को 40% मिला है तो दूसरा को कितना मिला है जी, 60% मिला है। यहाँ समझिएगा, अगर एक को अगर 40% अगर मिला है तो दूसरा को कितना मिला होगा जी, 60% मिला होगा। अगर फर्स्ट को अगर 40% मिला होगा तो सेकंड को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। ये स्वाभाविक है कि 60% वाला जीता होगा, तो 60% वाला जीता होगा तो ये 40% वाला हारा होगा, तो कितना से हार गया जी, तो यहाँ कितना से हार गया देख लीजिए, तो यहाँ 20% से ही क्या हो गया, ये हार गया। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि और दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से क्या हो गया, हार गया। दूसरे प्रत्याशी से पहला जो है वो 298 वोटों से हार गया, लेकिन परसेंटेज में तो यहाँ 20% से हारा है, तो कहीं ना कहीं 20% का वैल्यू कितना है, 298 है। तो अब कह रहा क्या, कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने वोट पड़े, यानी 100% का वैल्यू मेरे दोस्त पूछ रहा है। तो ये 20% है, ये 100% है, यानी इससे कितना गुना है, 5 गुना है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना हम लोग कर देंगे, तो 5 से गुना कर दीजिए। 8 5 40 की 0 हाथ में रहा 4, 9 5 45, 45 4 49 की 9 हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10, 10,000 कितना 1490, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसी चीज़ को थोड़ा सा दूसरे तरीका से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ 20% वाला गुना आपको नहीं करना पड़ेगा, जो इतना गुना किए तो 20% वाला कितना लिख देंगे, 298। अब 20% को हम 10% करते हैं, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ 10% हो जाएगा। तो यहाँ भी आप 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग कर देंगे, 298 के आधा कितना हो जाएगा, 149 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब इसी को 100% करना है तो 10% को 100% करेंगे, देखो 0 बिठा देंगे, तो यहाँ भी को 0 बिठा देंगे, तो 1400 कितना हो जाएगा, 90। लेकिन मेरे दोस्त एग्जामिनेशन हॉल में इतना लिखना पढ़ना नहीं है, माइंड में करना है, एकदम हवा की झोंकों की तरह करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला, यानी दूसरा को 60% मिला।
यानी हारा कितना से जी, 20% से हारा, यानी एक हारा 20% से और जीता भी 20% से, लेकिन आगे तो हारने वाला का दिया हुआ है, तो 20% का वैल्यू कितना है जी, 298, तो उसका आधा कर देंगे, यानी 10% का वैल्यू जी कितना, 149, तो 100% का वैल्यू कितना है, एक जीरो इधर बिठा देंगे, एक जीरो उधर बिठा देंगे, यानी 1490, और मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एकदम हवा की झोंकों की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड क्वेश्चन कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या क्या होगी, है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका 3100 है, बी ऑप्शन आपका 3000 है, सी आपका 2700 है और डी ऑप्शन आपका 2900 है। चलिए फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाएंगे। कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है ना। तो यहाँ कहता है कि एक उम्मीदवार जो है वो 55% प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि जो दूसर का जो उम्मीदवार है वो कितना प्राप्त करता होगा जी, तो 45% प्राप्त करता होगा, क्योंकि दोनों 100% है। यहाँ हमको निकालना क्या है जी, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या क्या होगी, यानी जो दूसरा जो उम्मीदवार है वो 45% प्राप्त किया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आगे बात, कहता है कि 20% वोट जो है अवैध थे यानी इनवैलिड थे, तो 20% अवैध है मेरे दोस्त, तो 80% क्या है जी, वैध है। अब आगे कहता है यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, है एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। वोटों की कुल संख्या 7500 थी जिसमें 20% वोट आपका अवैध है, यानी 80% क्या है जी, वैध है। अब यहाँ देखिए जो पहला जो लाइन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है, तो कुल वैध वोट कितना है जी, इतना आपका हो गया। तो एक को 55% प्राप्त होता है तो दूसरका को कितना प्राप्त होता है जी, तो 45% प्राप्त होता है, और दूसरका को हमको निकालना है, यानी इसका हम 45% निकाल देंगे। अभी इस तरीका का हम बताए थे कि डिजिट सम यूज करके आप तुरंत आप बना लीजिएगा डिजिट सम मेथड। तो आप देखिए डिजिट सम मेथड में क्या करना है, यहाँ नीचे वाला तो यहाँ क्या है 1 है, 100 गुना सब इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 और 5 कितना हो जाएगा जी, 12, 12 में जोड़ेंगे 1 और 2 तो कितना हो जाएगा, 12 में, यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए गुना, यहाँ कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का मतलब क्या माना गया है, 0 माना गया है। डिजिट सम मेथड में 9 का मतलब क्या माना गया है, 0, यानी पूरा क्या आ जाएगा, 0, यानी वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम कितना आएगा, आपको 0 आएगा। तो देखिए किसका आएगा, इसका तो 3 है, एक यहाँ इसका 4 है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसका 4 है, इसका 3 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 0 ले आना है। यहाँ 7 और 2 9, यहाँ 9 आ रहा है, तो 9 का मतलब क्या होता है, 0, यानी यही वाला ऑप्शन होगा। इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे चेक कर लेते हैं। तो 9 और 2 11, 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम इतना क्या करेंगे, लेट नहीं करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है। अगर पहला को 55% प्राप्त हुआ है तो दूसरा का कितना प्राप्त हुआ है जी, 45% प्राप्त हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जैसे 45% प्राप्त हुआ है तो आगे कहता है कि 20% वोट जो है से अवैध थे, यानी 80% क्या है, वैध है। टोटल वोट कितना है, 7500। तो जैसे 7500 को यहाँ 80% निकालेंगे और वहाँ आगे फिर क्या निकालेंगे जी, अगला 45% है। जैसे 45 में देख रहे हैं कि 5 और 4 9, यानी 0, यानी गुना करेंगे तो ले देकर सब कुछ 0 कर देगा, यानी वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम क्या होगा, 0 होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, डी, है ना। सॉरी, ऑप्शन क्या होगा जी आपका, सी, इसी का आपको 0 है। तो इस तरह हवा के झोंकों की मेथड से आप लोगों को सोल्व करना है ना, यानी आपके रफ्तार को रोक नहीं सके, है ना। आपको इतनी मेहनत करना है, इतना दिमाग अप्लाई करना है कि एसएससी आपकी रफ्तार को रोक नहीं सके। अगर आपकी रफ्तार को रोक दिया समझ जाइए आप जॉब से आउट हो गए। लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिला। कुल वोटों में से 20% अवैध घोषित किए गए, यानी इनवैलिड है। वोटों की कुल संख्या 64 पर 30 है। उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात करें। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। 382 80, 512 पर 0, 40 96 0, 102 40।
चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और बनाता हूँ। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मत मिला, है ना। कितना मिला जी? 80% मत मिला। और जो आपको निकालना है वही निकालना है कि उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो वैध वोटों की संख्या कितना है जी? 80% है। यही चीज़ को निकालना भी है, लेकिन टोटल जो संख्या है वोटों की टोटल संख्या कितना है? 64 पर 3 जीरो है। 64 पर 3 जीरो है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वैलिड वोट निकालेंगे। तो 20% अगर अवैध है तो वैध कितना है जी? तो 80% है, तो 80 बटा कितना? 100। और इसको मिलता कितना है जी? 80% मत मिलता है, यानी 80 बटा कितना? 100 आराम से। अब यहाँ आराम से कर देंगे। 2 2 कितना है? 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन काटेंगे भी नहीं, काटने से कोई हमको मतलब नहीं है। डिजिट सम तुरंत हम लोग लगा देंगे। अब देखिए, अगर डिजिट सम अगर लगाते हैं तो इसका देखते हैं कितना होता है। तो 3 8 कितना? 11। 9 को 0 माना गया है, तो 3 8 11, यानी 11 9 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 2 कितना? 4। 4 8 कितना? 12, यानी यहाँ पर आपका 3 आएगा, इसमें 3 आएगा। देखिए 5 1 6, 6 2 क्या आएगा जी? इसमें आपका 8 आएगा, है ना। 9 तो यहाँ 0 हो गया। 6 4 कितना? 10, यानी यहाँ पर 1 हो गया। 2 1 3 4 3 कितना? यहाँ पर 7 हो गया। सब का यहाँ अलग अलग आ रहा है नहीं। तो अब यहाँ देख लेते हैं। 6 4 कितना जी? 10, तो 1 गुना यहाँ कितना जी? 8, यहाँ कितना जी? 8, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64, और 64 तो कितना? 10, यानी कितना हो जाएगा? 1। अब किस में 1 है जी? तो इसमें 1 है। 40 96 0। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इससे भी फास्ट बनाना है तो कैसे बनाना है? अगर मान लेते हैं कि 2 2 गो में डिजिट सम मेथड से अगर मान लेते हैं मेरा 1 आ जाता है, तब क्या करते हैं जी? इसका यूनिट डिजिट हम लोग ले लेते हैं। लास्ट में तो 0 आएगा करेगा, सब में 0 0 है तो लास्ट में 0 आएगा। अब यहाँ देखते हैं 4 है, तो 4 में अगर हम 8 से गुना करते हैं, 4 8 कितना हो जाता है? 32। 32 के लास्ट में कितना है? 2 है। फिर 2 में हम 8 से गुना कर देते हैं, 2 8 कितना? 16। लास्ट में कितना है? 6 है। किसके लास्ट में 6 है जी? तो इसके लास्ट में 6 है। 0 तो ही है, तो यही वाला हो जाएगा। उससे भी अगर फास्ट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ 8 गुना 8 हो गया, यानी 8 के स्क्वायर हो गया। अब फिर यहाँ 8 गुना 8 हो गया, यानी 8 पर पावर कितना? 4। और 8 पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 40 96। यहाँ 0 था, वो 0 बिठा देते, आपका आंसर आ जाता है ना। तो क्या करना है? अपने आप को कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है। कैलकुलेशन जो है उसको बहुत फास्ट करना है, इतना फास्ट करना है कि आपके रफ्तार को कोई रोक नहीं सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक ऑफिस में 40% स्टाफ महिला है, महिलाओं के 40% और पुरुषों के 60% ने मुझे वोट दिया, तो मुझे कितने प्रतिशत वोट मिले? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 32%, बी है 42%, सी है 52% और डी आपका है 62%। देखिए टोटल जो वोट होगा वो कितना होगा जी? आपका 100% होगा। 100% में कहता है मेरे दोस्त कि एक ऑफिस में 40% स्टाफ महिला है। अगर 40% स्टाफ महिला हैं, 40% का मतलब कितना? 40%। ये आपका वुमेन है, तो 60% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी? मेरा मैन हो जाएगा। नहीं, अब कहता है कि महिलाओं के 40%, महिलाओं के 40% और पुरुषों के 60% ने मुझे वोट दिया। तो अब देखिए 40 का अगर 40% दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 40 का अगर 40% अगर दिया है तो कितना दिया है जी? 40% कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर 60 का अगर 60% अगर दिया है तो 60 का 60% कितना हो जाएगा जी? 36 हो जाएगा, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कहता है जी? तो मुझे कितना वोट मिला? तो कितना वोट मिला? 16 और 36 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 36 और 16 कितना? 52, यानी टोटल 52%, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये तो एकदम मुझवानी क्वेश्चन था, है ना। ये सब क्वेश्चन के करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। टोटल 100% है तो 40% स्टाफ महिला है, तो अगर 40% स्टाफ अगर महिला है तो 60% मेरा क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। अब 40 का 40% मिला यानी 16, 60 का 60% मिला यानी 36, 36 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52%। तो ये सब क्वेश्चन जो है से एकदम मुझवानी मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि 2 व्यक्ति संसद के चुनाव में खड़े हुए, विजेता को कुल वोट का 57% वोट मिले, विजेता यानी विनर, तथा वह 42,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। कुल कितने वोट पड़े थे? जीत गया, चलिए खुशी की बात है,
मिठाई उठाई खाइए और खिलाइए। चलिए, ये जो ऑप्शन आपका है जी 2 और 3 5, 3 पर 5 जीरो है, ये 4 पर आपका 5 जीरो है, ये आपका 6 पर आपका 5 जीरो है, ये आपका 5 पर आपका 5 जीरो है ना। तो ये जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं, छठा जो क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना उनको है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।